रहीम यार खान में जाहिर पीर के करीब मोटरवे M5 पर ट्रैफिक हादसा, 13 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी, लाशें और जख्मी शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। तमाम का ताल्लुक फैसलाबाद से है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुसाफिर वैन टायर फटने के बायस उल्टी, पीछे से आने वाली बस के मुसाफिर वैन में फंसे जख्मियों को निकाल रहे थे कि एक और तेज रफ्तार बस ने मदद करने वालों को रौंद डाला। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती, गुमराहकुन और झूठ पर मबनी, उनकी ऑडियो कट पेस्ट करके बनाई गई। खानदानी जराये ने हकीकत खोल कर रख दी। बताया 10 नवंबर को जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपनी गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस ने काले शीशों की वजह से रोका, उनसे बदतमीजी भी की। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान ने उस वक्त के वजीर आला परवेज इलाही को आगाह किया, जिन्होंने फ़ोन पर जस्टिस नकवी से माजरत की। खानदानी जराये के बकौल परवेज इलाही की अपने किसी वकील से गुफ्तगू और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से गुफ्तगू जोड़कर ऑडियो क्लिप बनाया गया। ज़ाती मुफाद के लिए इसकी एंगलिंग भी की गई। जस्टिस नकवी जिस बेंच में हैं उसमें सीनियर जज भी हैं। बेंच बनाना और केस लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी का नहीं। जस्टिस नकवी पर बेची की फीस से मुतालिक इल्जाम भी सरासर गलत। खानदानी जराये का कहना है फाजिल जज ने तनख्वाह के अकाउंट से 2 हिस्सों में फीस अदा की। फीस स्टेट बैंक की जासूसी से अदा की गई। लाहौर कैंट में घर खरीदने से मुतालिक भी गुमराह किया गया। जस्टिस मज़ाहिर ने गुजरावाला लाहौर गुलबर्ग में अपने घर बेचकर कैंट में घर खरीदा। जस्टिस नकवी पर लाहौर कैंट का घर फ्रंट पेन के जरिए खरीदने का भी झूठा इल्जाम लगाया गया। मालकन के इंतकाल के बाद घर पहले शौहर और बेटे के नाम मुंतकिल हुआ, उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर के नाम कराया गया। जिन प्लॉट्स का इल्जाम लगाया गया ये वही हैं जो हर जज को कानून के मुताबिक मिलते हैं। पंजाब और केपी में इंतखाबात, अज खुद नोटिस की दूसरी समाअत। जस्टिस मंदोखेल का नोट हुकूमती वकील के पास कैसे पहुंच गया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैरान। चीफ जस्टिस ने कहा ये नोट हमारे सामने नहीं, इस पर तो अभी दस्तखत भी नहीं हुए। इस्तफसार किया ये नोट आपके पास तहरीरी तौर पर मौजूद है? फारूक एच नाइक ने जवाब दिया जी मौजूद है। इत्तेहादी हुकूमत के वकील ने बेंच में शामिल 2 जजों को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुमोटो का नोट लिखा, शफाफ ट्रायल के लिए दोनों बेंच से अलग हो जाएं। सिंध बार कौंसिल का इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा। बचत के बड़े हुकूमती दावों से बड़ा प्रोटोकॉल। सरगोदा में मरियम नवाज का शाहाना काफिला देखकर हटो बचों की धूम मच गई। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, पूरी 18 गाड़ियां। 18 के सिवा काफिले की कुछ गाड़ियां कैमरे की आंख से बच निकली। कई पुलिस मोबाइल्स भी पेश थीं। वजीर आजम ने काबीना से लग्जरी गाड़ियां और प्रोटोकॉल वापस लेने का ऐलान किया। भतीजी ने चचा का सादगी का दर्स मिट्टी में मिला दिया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी। पीटीआई के रहनुमा और कारकुन आज मुल्तान में गिरफ्तारियां देंगे। गुज़श्ता रोज फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी और सदाकत अली अब्बासी ने भी गिरफ्तारी दे दी। बड़ी तादाद में कारकुनान की गिरफ्तारियां देने के लिए आमद। शेख रशीद, राशिद शफीक और आमिर क्यानी भी कमेटी चौक पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू में जुल्फी बुखारी ने कहा हुकूमत ने इतनी बड़ी काबीना बनाई, बिस्किट समोसे खिलाते हैं, हम खाना खा कर आते हैं। जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी समेत 47 कारकुनान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। रज़ाकाराना गिरफ्तारी पर मुर्तज़ा वहाब और पीटीआई के बिलाल गफ्फार में दिलचस्प मुकालमा। पीपी रहनुमा ने पूछा गिरफ्तारी कब दे रहे हैं, टाइम तो बता दें। बिलाल गफ्फार बोले मैं कॉल कर लूंगा, आप भी साथ चलें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मैं अभी तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बना। बिलाल गफ्फार बोले आपकी जरूरत तो पड़ेगी। पीपी रहनुमा ने मशवरा दिया इमरान खान को राजी कर लें, जमान पार्क को सब जेल बना देते हैं, आप सब वहां रहें। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई की जेल भरो तहरीक पर तंज। कहा गिरफ्तारी को 24 घंटे नहीं गुजरते, बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं।
डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह को चेयरमैन नैब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए चेयरमैन नैब की तकर्री तक जाहिर शाह चेयरमैन नैब होंगे। नैब की टीम लाहौर में इमरान खान के घर आमद। तोशाखाना केस में इमरान खान और अहलिया की तलबी का नोटिस वसूल कराने आई। इमरान खान के वकील ने नोटिस वसूल कर लिया। इमरान खान और अहलिया को 9 मार्च को नैब इस्लामाबाद ने तलब कर रखा है। इमरान खान ने बैंकिंग कोर्ट में मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को खत भिजवा दिया। वकला की जानिब से भेजे गए खत में कहा गया है इमरान खान को गलत तरीके से मुकदमे में शामिल किया गया। इमरान खान तहकीकात में मुआवनत के लिए तैयार हैं। FIA तहकीकात मुकम्मल करने से गुरेजा दिखाई दे रही है। लगता है FIA हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। IMF से मुआहदा जल्द हो जाएगा। एक दोस्त मुल्क इंतजार में है। मुआहदा हो तो वो अपना हिस्सा डालेगा। उस मुल्क ने चंद दिन पहले ही स्ट्रेट ओके कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी इजलास में दावा। इजलास में वफाकी वज़रा, वजीर आला सिंध, निगरान वजीर आला KP और अस्करी हुकाम शरीक हुए। इलामिया जारी, दहशत गर्दी की ताज़ा लहर और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के इशूज ज़ेर गौर आए। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा मुआशी दबाव का शिकार है। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी से मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज होगी। ज़राए मुबादला ज़खायर तेजी से बढ़ेंगे। वफाकी वजीर नवीद कमर की पाक अमरीका टिफा इजलास से मुताल्लिक मीडिया को ब्रीफिंग। कहा अमरीका पाकिस्तानी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। हमें बरामदात को बढ़ाने की जरूरत है। अमरीका से तिजारत को फरोग देने के लिए कारोबारी तबके को मराहत देंगे। गुजरावाला में हमसायों ने 6 साला बच्चे के कान में कील ठोक दी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके 4 इंच की कील निकाल दी। बच्चे के दिमाग की हड्डी, कान और आंख को नुकसान पहुंचा। बच्चे के वालिद ने बताया मीडिया पर खबर नशर होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कुछ अफराद को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मोदी के भारत में मुसलमानों के बाद सिख भी ज़ेर-ए-ताब। आज़ाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। सिख बरादरी ने नाइंसाफियों और मजालिम के खिलाफ हथियार उठा लिए। सिखों की तंजीम वारिस पंजाब दे और खालिस्तान के हामियों का तूफान। सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस स्टेशन पर धावा। तसादुम में सैकड़ों एहलकार और कारकुनान जख्मी। सुबह की शाम आजम खान के नाम ऐसे छक्के लगाए कि ग्लैडिएटर्स के छक्के छूट गए। 42 गेंदों पर 97 रन की इनिंग्स में 9 चौके, 8 फलक शिगाफ छक्के शामिल। HBL PSL 8 कोयटा ग्लैडिएटर्स को 34 शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से पछाड़ दिया। सरफराज 11 221 रन के ताकुब में 157 रन पर ढेर। ग्लैडिएटर्स के छक्के छूट गए। 42 गेंदों पर 97 रन की इनिंग्स में 9 चौके, 8 फलक शगाफ छक्के शामिल। HBL PSL 8 कोयटा ग्लैडिएटर्स को 34 शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से पछाड़ दिया। सरफराज 11 221 रन के ताकुब में 157 रन पर ढेर। हसन और फजल के 3-3 शिकार। मैचेस देखिए स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
और पीएसएल का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने कहा आजम खान के पास पार और सलाहियत मौजूद है। मैदान में चारों तरफ खेले। कामरान अकमल ने कहा गप्टिल और रिजवान भी सेंचुरी चढ़ी, मगर सबसे क्वालिटी इनिंग्स आजम खान ने खेली। आज बने मेहमान अदाकार अली अब्बास, खेला मासूमाना खेल। वसीम बदामी के साथ कहा लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करता हूं, मगर ट्रॉफी इस्लामाबाद ले जाएगा। मुस्तफा चौधरी ने धारा शेख रशीद का रूप और आदि के साथ चुटकुलों से लाए हंसी और कहकों का तूफान।